आज इस वीडियो में हम वृत्तखंड एवं त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छे तरीके से ये समझाने के लिए है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की जा रही है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। इसलिए आपके इन सवालों को हमको समझना है। देखिए, यहाँ सबसे पहले ये एक वृत्त है और इस वृत्त में ये वृत्त की परिधि है, ये वृत्त का केंद्र है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर ये एक परिधि का टुकड़ा ले लेते हैं। तो ये जो परिधि का टुकड़ा है ये हमारा चाप कहलाता है। अगर हम यहाँ देख लेते हैं कि ये ए बी दो बिंदु है, ये दोनों परिधि पर स्थित है, तो ये जो टुकड़ा हमारे पास है इसको हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। समझना है। अगर हम केंद्र से ए और बी को मिला देते हैं, अर्थात AC और BC दो त्रिज्याएं हम जब डालते हैं तो ये AB चाप के साथ जुड़ी हुई है। जब ये AB चाप के साथ जुड़ी हुई है तो यहाँ पर जो ये भाग है इसे हम त्रिज्याखंड कहते हैं। अब जब ये त्रिज्याखंड हमारे पास में आ गया, अब हम इसको देखते हैं। इसी भाग में यदि हम AB को एक जीवा के माध्यम से मिला देते हैं, AB को जीवा के माध्यम से मिला देते हैं, तो ये जो भाग बचता है हमारे पास जीवा और चाप के साथ का, इसे हम वृत्तखंड कहते हैं। अब हमारे पास तीन चीज आ गई, एक तो चाप है, एक त्रिज्याखंड है और एक वृत्तखंड है। हमें इन तीनों के मान चाहिए, चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हम इस वीडियो के अंदर हल करना सीखेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले चाप की लंबाई हम सूत्र देख रहे हैं, तो चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का सूत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, सबसे पहली बात हम जानते हैं कि ये वृत्त होता है और इस वृत्त के एक चक्कर की दूरी को हम क्या कहते हैं? परिधि। अब परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। जब हमारे पास 2πr ये पूरे एक चक्कर की दूरी है और हमें इसका एक टुकड़ा चाहिए, तो टुकड़ा जो चाहिए हम इस केंद्र पर देखते हैं कि एक चक्कर लगाने पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हमारे पास ये जो इतना सा कोण है इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब हमारे इसमें इतने से ही चाप की जरूरत है, तो इसका कोण कितना बनेगा? थीटा। तो इसका मतलब है कि थीटा हमको कोण लेना है कितने में से? 360 में से। तो हमने देखा कि ये हमारे पास कट जाता है 180। तो हमारे पास चाप की लंबाई का सूत्र हो गया पाई r थीटा बटा 180। अब जैसे हमने चाप की लंबाई का सूत्र ज्ञात किया, ऐसे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब जब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम देखते हैं कि त्रिज्याखंड वृत्त का एक क्या है? दो त्रिज्याओं से बना टुकड़ा। तो यहां हमारे पास में ये त्रिज्याखंड है पूरा। इस पूरे त्रिज्याखंड को जब हम क्षेत्रफल में ज्ञात करेंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और जब हमें इतना सा चाहिए तो ये थीटा बटा 360, ये हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब हमें चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम इस बात को जान रहे हैं कि वृत्तखंड है वो इस त्रिज्याखंड का टुकड़ा है। वृत्तखंड
त्रिज्याखंड का टुकड़ा है। अर्थात इस त्रिज्याखंड में से हमने एक त्रिभुज हटा दिया तो क्या बन जाता है, वृत्तखंड बन जाता है। तो हम यहां पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिखें या फिर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे हमारे पास में चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हम तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम इन सूत्रों के माध्यम से हमारे सवालों को हल करेंगे। तो आप इसको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि हमारे सवाल हल करना हमसे आ जाए और आसानी से हम उनको हल कर सकें, परीक्षा में हमारे पास किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो और करते रहें। देखिए, अब अपने उदाहरण, पहला उदाहरण है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी और त्रिज्याखंड का जो कोण है 60 डिग्री है। तो हमारे पास में क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हमारे पास त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेमी और त्रिज्याखंड का कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई ले लेते हैं। तो देखो, चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई जब हम ज्ञात करते हैं तो सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास में आर का मान तो कितना है, 7 सेमी और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। ये चीज हम जान गए, तो हम यहां क्या करेंगे, इन मानों को इस सूत्र में रखेंगे, जमाएंगे। देखिएगा, पाई का मान 22/7, आसानी से अपन इस सवाल को हल कर सकते हैं। आर का मान कितना दे रखा है, 7 सेमी और थीटा का मान 60 डिग्री बटा 180। अब बताओ, अब हम इसको हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ 7 से 7 खत्म, इस थीटा से ये जो 0 है, इस 0 से 0 खत्म, 6 से हमने इस 18 में भाग दिया 3 बार, तो हमारे पास कितना आ गया, 22/3। किस में है इकाई, सेमी में। देखो एक बार फिर, यहां हमारे पास चाप की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। हमने इस सूत्र के अनुसार जो मान हमारे पास में है उन मानों को जमा दिया। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेमी और थीटा का मान 60 डिग्री बटा 180, और इसको हमने काट करके और सरल कर लिया। तो हमारे पास कितना आ गया, 22/3 सेमी। ये क्या आ गया हमारे पास, चाप की लंबाई। अब देखो, जब चाप की लंबाई ज्ञात कर ले तो अब क्या ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वो भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे, सूत्र लिखेंगे और हल करेंगे। देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम इसमें सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब देखो, पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान 7 सेमी, स्क्वायर है इसलिए हमने 2 बार लिखा, थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360, आसानी से जमा लिया। अब हम इसको काट लेते हैं। देखो, ये 0 से ये 0 खत्म हो गई, 7 से 7 काट दिया, और 6 का भाग 36 में कितनी बार गया, 6 बार। कितना बच गया, 22 गुणा 7 बटा 6। अब हमने देखा कि 22 में 2 का भाग चला जाता है, कितना आ गया, 11 और इधर 3, 11 7 77 बटा 3। क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई होती है वर्ग,
और ये सेमी हमारे पास में है। तो ऐसे हमने इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया। एक बार देखिएगा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। हमने सूत्र लगाया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। उसके बाद जो सूत्र है उसमें हमने मानों को जमा दिया और हल कर लिया। हल करने के बाद हमारे पास 77 बटा 3 वर्ग सेमी, ये किसका क्षेत्रफल आया? त्रिज्याखंड का। देखिएगा अगला उदाहरण, देखिए अपना अगला उदाहरण, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेमी है। तो सुई द्वारा 10 मिनट में तय किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखो हम समझेंगे पहले, यहां हमारे पास ये एक घड़ी है और इस घड़ी में हम देख रहे हैं ये मिनट की सुई है। अभी ये 12 पे है, तो जब ये 12 पे है तो 12 से 10 मिनट में ये यहां आ जाती है। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि ये जो भाग बना ये हमारे पास एक त्रिज्याखंड हो गया और हमें इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, घड़ी की जो सुई होती है उसकी लंबाई हमेशा त्रिज्या मानते हैं। जब हमारे पास त्रिज्या है तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या के साथ साथ हमको क्या चाहिए? थीटा का मान चाहिए। तो यहां पर हमारे पास सवाल में ये सुई की लंबाई 10 सेमी, ये क्या है? त्रिज्या है, लेकिन थीटा का मान नहीं है। हमारे पास क्या दे रखा है? समय दे रखा है। तो हम इस समय से सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? थीटा का मान। अब आप इस बात को देखेंगे कि जो मिनट की सुई होती है वो एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? 60 मिनट में। और 60 मिनट में जब ये एक चक्कर पूरा लगाती है तो वहां कितने का कोण बन जाता है? एक चक्कर पर जब पूरा कोण बनता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो मिनट की सुई है वो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां देखिएगा, चूंकि मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है कितने का? 360 डिग्री। अब हमें 60 मिनट का पता है, हमें चाहिए 10 मिनट का, तो इसलिए 1 मिनट में कोण बनाएगी। अब कोण कितना बनाएगी ये? 360 बटा 60 डिग्री। और हमें कितने को चाहिए? 10 मिनट में। तो 10 मिनट में कोण बनेगा कितने का बनेगा? देखिएगा 360 बटा 60 गुणा 10। हमने 0 से 0 काट दिया और 6 से इसको काट दिया, कितना आ गया? 6 ढाई 60 डिग्री। अब हमारे पास में ये थीटा का मान आ गया, आर का मान हमारे पास में है। तो हम क्या करेंगे? थीटा बराबर तो 60 डिग्री और आर बराबर कितना आ गया? 10.5 सेमी। अब हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। देखो हमारे पास आर का मान कितना है? 10.5 सेमी और थीटा का मान है 60 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो यहां हमने इसका सूत्र लिख लिया। अब क्या करेंगे? इस सूत्र में इन मानों को जमा करके इसको हल करेंगे। तो पाई का मान हमारे पास 22 बटा 7 इंटू आर का मान 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा का मान 60 बटा 360। अब देखिएगा सबसे पहला काम करते हैं, अपन इन पॉइंटों को हटा देते हैं। जब ये पॉइंट हटेगी हमारी तो नीचे क्या आ जाएगा? 10, इसमें भी 10। अब इनको हम हल कर लेते हैं।
काटते हैं। देखो 1 0 से 1 0, 6 से ये काट दिया 6 बार। अब देखो 7 से इसको काटा 105 को, 15 7 105, 5 से काट दिया 3 बार और 5 से ये 2 बार। अब एक काम करते हैं, अपन एक बार इसको नीचे लिख लेते हैं, 22 × 3 × 105 बटा नीचे क्या रह गया 2 × 10 × 6। अब आसानी से हमारा कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 से इसको काट दिया हमने 11 बार। अब 5 से और कट रहा है, 5 दूनी 10 और 21 पंजे 105। इसका मतलब हो गया 11 × 21 बटा 2 दूनी 4। हल कर लेते हैं, कितना आ गया 21 एकम 21, हासिल 2, 21 और 2 23 बटा 4 वर्ग सेमी। देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, चूंकि हमने देखा कि जब घड़ी के मिनट की सुई जब 10 मिनट चलेगी तो वहाँ एक त्रिज्याखंड हमारे पास बनता है। क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिखा और उसके अंदर हमने मान रख दिए। आप इस बात को जरूर ध्यान रखना कि घड़ी के जो सुई की लंबाई होती है वो हमेशा त्रिज्या होती है, उसको हम त्रिज्या मानते हैं और हमने उसके अनुसार से इसको जमा करके और ये क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया और ये हमें प्राप्त हुआ। अब देखिएगा एक उदाहरण और। देखिए उदाहरण नंबर 3 हमारा, यहाँ हमारे पास में एक सवाल दिया गया है। यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है, समझना है आपको। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है ये 20 सेमी है। प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है ये 20 सेमी है तथा प्रत्येक शीर्ष से 10 सेमी का चाप लेकर और हमने ये 3 त्रिज्याखंड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी 10 सेमी है, ये भी 10 सेमी है, तो ऐसे हमारे पास है। अब देखिएगा हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो इसका हल। हमारी मूल आकृति, जब भी हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो मूल आकृति काय की है हमारे पास में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर माइनस, अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, हमने देखा कि जो त्रिभुज था उसमें से हमने 3 त्रिज्याखंड काट दिए, तो 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल ये हम इसमें से घटा देंगे। अब देखिए जब हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है तो मूल आकृति में से जो कटी हुई आकृति होती है उसको हम इसमें से घटा देते हैं। तो अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर माइनस 3 πr² थीटा बटा 360। ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखो हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो पाई का √3 होता है इसका मान क्या होता है 1.732 और जो ये पाई है इसका मान हम 3.14 ये रख देते हैं। तो यहां पाई ये √3 है हमारे पास में, √3/4 इंटू भुजा कितनी है 20 माइनस 3 इंटू पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है, आर हमारे पास में 10 सेमी,
तो 10 इंटू 10। और थीटा का मान, अब यहाँ पर थीटा का मान हमको दे नहीं रखा, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम पहले से जानते हैं। तो हम यहाँ जानते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया, 60 बटा 360। अब क्या करेंगे, हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये 20 का भाग हमने इसमें दे दिया 5 बार, और यहाँ 0 से 0, 6 से इसको काट दिया कितनी बार, 6 बार, 3 से 2 बार कट गया, और 2 से ये 5 बार कट गया। अब देखो 3√3 का मान कितना है, 1.732 इंटू 5 इंटू 20 माइनस इधर क्या बच गया हमारे पास में 3.14 इंटू 10 इंटू 5, बस यही बचा है। हल कर लेते हैं। 20 गुणा 5 करेंगे 100, और 100 को जब हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 173.2। यहाँ कितना हो गया, 10 पंजे 50, तो कितना हो जाएगा 50 के 0, 5 से गुणा किया, 500 के 20, हासिल के 2, 5 और 2 7, और 5 दिया 15, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया। अब इसको हम घटा देंगे, तो देखो कितना आ गया, 10 20 पॉइंट, 13 में से 7 गए तो 6, और 6 में से 5 गया तो 1, 16.20 वर्ग सेमी, ये हमारा उत्तर आ गया। एक बार देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल हमारे पास में सूत्र है और 3 त्रिज्याखंडों का सूत्र हमने लगाया, और इनके मानों को हमने जमा दिया, जमाने के बाद हमने इनको हल कर दिया। जहाँ तक हो सकता है आप अच्छे तरीके से इसको काटे पीटे, गलतियाँ नहीं करें, तो हम आसानी से इसको हल करते हुए चले जाएंगे। पूरा उत्तर हमारे पास बिना बेझिझक के और पूर्ण उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगली वीडियो में आगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना और सीखेंगे। ऐसे आपके सामने और भी कई सवाल आएंगे जो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक धन्यवाद।